हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने गैमेटोजेनेसिस के बारे में पढ़ा था और उन चैप्टर्स में हमने दो तरह के गैमेट्स का बनने के बारे में पढ़ा था, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म एंड फॉर्मेशन ऑफ ओवा। अब ये जो दो गैमेट्स बन जाते हैं, इन दोनों गैमेट्स के मिलने का जो प्रोसेस होता है, या हम कह सकते हैं कि जो स्पर्म होता है वो ओवा को फर्टिलाइज करता है और ये प्रोसेस कहलाता है फर्टिलाइजेशन। तो इस फर्टिलाइजेशन जो प्रोसेस है उसके बारे में हम आज लेक्चर में पढ़ेंगे। फर्टिलाइजेशन is fusion of gametes to form a new organism of the same species. In animals, the process involves a sperm fusing with an ovum, which eventually leads to the development of an embryo. Fertilization, इसमें जो मेल गैमेट होता है हैप्लॉइड होता है और जो फीमेल गैमेट ओवम वो भी हैप्लॉइड होता है। तो इसमें मेल गैमेट स्पर्म फीमेल गैमेट ओवम आपस में फ्यूज होकर के डिप्लॉइड एम्ब्रियो बनाते हैं। इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन के समय दोनों गैमेट्स का पूरी तरह से फ्यूजन होता है, यानी कि इनके केंद्रक और साइटोप्लाज्म एक दूसरे से मिल जाते हैं और इस दौरान जो न्यूक्लियस होते हैं उनके फ्यूजन को एम्फीमेक्सिस या कैरियोगैमी कहते हैं और जो साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म का जो फ्यूजन होता है उसको साइटोगैमी कहते हैं। टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, ये जो फर्टिलाइजेशन होता है अलग अलग तरह का होता है। जैसे फर्स्ट एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ये जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है ये मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन इन्वायरमेंट में होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ एनिमल्स होते हैं जो कि जिनका फर्टिलाइजेशन पानी में ही होता है। फर्टिलाइजेशन इन फ्रेश वाटर भी होता है, जैसे कि इसका एग्जांपल है मेंढक, और ऐसे ही फर्टिलाइजेशन इन मराइन वाटर होता है। एग्जांपल है निरीज और सी अर्चिन। नेक्स्ट इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन मैटरनल बॉडी के अंदर ही होता है और इसमें जो एनिमल्स होते हैं वो ओविपेरस, विविपेरस या ओवोविविपेरस हो सकते हैं। ये जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है ये ओविडक्ट में होता है। नेक्स्ट इज एंडोगैमी। एंडोगैमी एक ही पेरेंट्स के द्वारा जो गैमेट्स उत्पन्न होते हैं उनमें अगर फ्यूजन होता है तो उसको एंडोगैमी कहते हैं। नेक्स्ट इज एक्सोगैमी। एक्सोगैमी जो जब दो डिफरेंट पेरेंट्स होते हैं और उनके द्वारा जो गैमेट्स बनते हैं उनके मध्य अगर फ्यूजन होता है तो उसको एक्सोगैमी कहते हैं। मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन। मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन पढ़ने से पहले हम बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन देखेंगे कि फर्टिलाइजेशन के लिए क्या मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं। फर्स्ट है कि इनके ये जो फर्टिलाइजेशन होता है इसके लिए लिक्विड मीडियम का होना अत्यंत आवश्यक है। जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है उसमें फर्टिलाइजेशन के लिए लिक्विड मीडियम या तो फ्रेश वाटर होता है या मराइन वाटर होता है, और जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है उस इंटरनल फर्टिलाइजेशन में बॉडी का जो फ्लूइड होता है वो ही एज मीडियम फंक्शन करता है। सेकेंड, ये जो गैमेट्स होते हैं इनका लाइफ पीरियड बहुत छोटा होता है, इसलिए ये आवश्यक होता है कि मेल और फीमेल गैमेट्स को एक दूसरे के पास से डिस्चार्ज किया जाए ताकि वो कम समय में ही इजीली से उनके बीच में फ्यूजन हो सके। थर्ड, ये जो मेल और फीमेल गैमेट्स होते हैं इनकी फर्टिलाइजेशन की प्रोबेबिलिटी बढ़ाने के लिए इनमें जो मेल गैमेट होता है, स्पर्म होता है, उनकी संख्या अंडाणुओं यानी कि फीमेल गैमेट से
ज्यादा होती है, क्योंकि जो स्पर्म होते हैं वो मोटाइल गैमेट होते हैं और वो ओवम तक पहुंचने में उनके मार्ग में कई हैजर्ड्स आते हैं और उनकी वजह से बहुत सारे जो मेल गैमेट्स हैं वो खत्म हो जाते हैं या ओवम तक टाइमली नहीं पहुंच पाते। इसलिए जो मोटाइल यानी कि मेल गैमेट्स होते हैं, स्पर्म होते हैं, उनका नंबर ज्यादा होता है। मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन, ये जो प्रोसेस है 5 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। फर्स्ट है अप्रोच ऑफ स्पर्मेटोजोआ टू ओवा, सेकंड कैपेसिटेशन एंड कांटेक्ट, थर्ड एक्रोसोमल रिएक्शन एंड पेनिट्रेशन, फोर्थ एक्टिवेशन ऑफ द ओवम एंड फिफ्थ माइग्रेशन ऑफ प्रोन्यूक्लियाई या एम्फिमिक्सिस। फर्स्ट इज अप्रोच ऑफ स्पर्म टू ओवा। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें मेल और फीमेल गैमेट्स का एक दूसरे के पास आना एक बड़ी प्रॉब्लम होती है। इसके लिए कोशिश ये रहती है कि मेल और जो फीमेल गैमेट्स होते हैं वो एक ही टाइम में डिस्चार्ज किए जाए, और दूसरा जो ये मेल गैमेट्स होते हैं और जो फीमेल गैमेट्स होते हैं उनका जो डिस्चार्ज होते हैं वो मोस्टली आसपास ही डिस्चार्ज किए जाते हैं ताकि वो आसानी से एक दूसरे से कांटेक्ट में आ सके, और मेल गैमेट्स का नंबर ज्यादा होता है। एंड फोर्थ जो फीमेल गैमेट होता है, ओवम होता है, उसका साइज बड़ा होता है ताकि स्पर्म के कांटेक्ट के लिए उस पर जो उसकी सरफेस है वो ज्यादा प्राप्त हो सके, और उसमें वो एक तरह से उसमें अट्रैक्शन होता है जिससे कि वो मेल गैमेट जो स्पर्म है वो वहां तक इजीली पहुंच सकता है। ओवम का सरफेस बड़ा होने से जो स्पर्म होता है उसको कांटेक्ट के लिए ज्यादा से ज्यादा सरफेस उपलब्ध होती है, और ये जो मेल गैमेट होता है, स्पर्म होता है, ये लिक्विड मीडियम में तैरता हुआ उस ओवा तक पहुंचता है। नेक्स्ट स्टेप है कैपेसिटेशन एंड कांटेक्ट। जो गैमेट्स होते हैं उनके फ्यूजन होने पर उनमें एक कांटेक्ट स्थापित होता है, या पास में आने पर उनके बीच में कांटेक्ट बनता है, और कांटेक्ट केवल स्पेसिफिक जो स्पीसीज के मेल और फीमेल गैमेट्स होते हैं उनके बीच ही स्थापित होता है। एक ही स्पीसीज के स्पर्म के उसी स्पीसीज के ओवम को निषेचित या फर्टिलाइजेशन करने की इस प्रक्रिया को कैपेसिटेशन कहते हैं। ये जो प्रोसेस होता है ये एक कीमोटैक्सिस टाइप का मैकेनिज्म है जिसमें स्पेसिफिक जो केमिकल्स होते हैं उनका सीक्रेशन होता है। ये केमिकल्स ओवम और स्पर्म्स के द्वारा सीक्रेट किए जाते हैं, और स्पेसिफिक स्पीसीज के जो ओवम होते हैं वो फर्टिलाइजन, और जो स्पर्म होते हैं वो एंटी फर्टिलाइजन का सीक्रेशन करते हैं। ये सीक्रेशन एंटीजन और एंटीबॉडी की तरह कार्य करते हैं। फर्टिलाइजन और एंटी फर्टिलाइजन के लिए एक रिसेप्टर का फंक्शन करता है और एक स्पेसिफिक ओवम को फर्टिलाइजेशन करने की उसमें क्षमता प्रदान करता है। फर्टिलाइजन और एंटी फर्टिलाइजन एक केमिकल होते हैं जो कि लॉक एंड की थ्योरी के समान काम करते हैं। जिस तरह एक लॉक एक स्पेसिफिक चाबी से ही खुलता है, उसी प्रकार एक विशेष प्रकार का जो फर्टिलाइजन होता है वो एक स्पेसिफिक एंटी फर्टिलाइजन के साथ ही क्रिया करता है। फर्टिलाइजन के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में F.R. लिले नामक साइंटिस्ट ने बताया था। इनके अनुसार यह एक ग्लाइकोप्रोटीन या म्यूकोपॉलीसैकेराइड होता है। इसमें मोनोसैकेराइड और अमीनो एसिड्स के स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। इसमें एक या एक से अधिक प्रकार के मोनोसैकेराइड्स जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज या गैलेक्टोज एक्सेट्रा पाए जाते हैं। ये मोनोसैकेराइड के मॉलिक्यूल सल्फ्यूरिक एसिड द्वारा एस्टराइज्ड किए जाते हैं। हर फर्टिलाइजन के मॉलिक्यूल में एक से अधिक एक्टिव
ग्रुप पाए जाते हैं और ये फर्टिलाइजेंट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये एक से अधिक स्पर्म से कांटेक्ट कर सकते हैं। फर्टिलाइजेंट की जो केमिकल संरचना होती है वो हर एक एनिमल या हर एक स्पीसीज की अलग अलग होती है। इस कारण एक ही स्पीसीज के स्पर्म दूसरी जाति के या दूसरी स्पीसीज के ओवम से कांटेक्ट नहीं कर पाते और एक मैच्योर अनिषेचित ओवम के द्वारा जो फर्टिलाइजेंट केमिकल सीक्रेट किया जाता है जो कि प्लाज्मा जेली या जेली कवरिंग में प्रेजेंट रहता है। जो मैमल्स होते हैं उनमें जोना पैलिसुडा की जो सेल्स होती हैं वो फर्टिलाइजेंट का सीक्रेशन करती हैं। ये जो फर्टिलाइजेंट होते हैं इनके फंक्शन इस तरह से होते हैं। फर्स्ट कि ये अपनी ही जाति के जो स्पर्म्स होते हैं उनको ये चिपकने में हेल्प करते हैं और ये स्पर्म्स को ओवा की सतह पर चिपकाकर फर्टिलाइजेशन की क्रिया को फिक्स करती हैं और ये स्पर्म के एंटी फर्टिलाइजेंट के साथ क्रिया कर स्पर्म को फर्टिलाइजेशन की कैपेसिटी को प्रदान करती हैं जिससे स्पर्म ओवा को पेनिट्रेट कर अंदर प्रवेश कर सकता है। जो एंटी फर्टिलाइजेंट होता है वो स्पर्म की मेम्ब्रेन पर पाया जाता है और ये भी फर्टिलाइजेंट की तरह ही स्पेसिफिक होता है और इसमें एसिटिक प्रोटीन्स पाए जाते हैं और जो स्पर्म होते हैं उनके एंटी फर्टिलाइजेंट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ओवम के फर्टिलाइजेंट के मॉलिक्यूल में इस तरह फिट होते हैं जैसे किसी ताले में चाबी फिट हो जाती है। टायलर नामक साइंटिस्ट के अनुसार फर्टिलाइजेंट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो माइक्रोविलाई के शीर्ष पर पाए जाते हैं जो कि वाइटलिन मेम्ब्रेन के बाहर निकले हुए होते हैं। जब स्पर्म इनके कांटेक्ट में आता है तो फर्टिलाइजेंट एंटी फर्टिलाइजेंट से क्रिया कर स्पर्म को वाइटलिन मेम्ब्रेन के भीतर जाने देता है और माइक्रोविलाई एब्जॉर्ब हो जाते हैं। इससे दूसरे स्पर्म उसमें प्रवेश नहीं कर सकते। इस तरह से स्पर्म और ओवा पर एक स्पेसिफिक केमिकल प्रेजेंट होने की वजह से ये कीमोटैक्सिस प्रोसेस होता है और स्पेसिफिक स्पीसीज का स्पर्म स्पेसिफिक स्पीसीज के ओवा तक ही कांटेक्ट कर सकता है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है कैपेसिटेशन एंड कांटेक्ट जो कि टोटली केमिकल्स पर डिपेंड करता है और ये केमिकल्स स्पर्म या ओवा के द्वारा सीक्रेट किए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स आज हमने लेक्चर में डेफिनेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन, टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन के 2 स्टेप्स के बारे में पढ़ा। फर्स्ट अप्रोच ऑफ स्पर्म टू ओवम एंड सेकेंड कैपेसिटेशन एंड कांटेक्ट। जो बाकी के स्टेप्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, थैंक्स क्लास।